कानून तिश्नों से तंग आए सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी क़यादत को इस्तीफा भिजवा दिया। सेनेट में ऐलान कर दिया, साफ साफ कहा वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इजलास में स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास होने के मौके पर हाजिर नहीं थे। इसकी रायशुमारी में ऑपोजिशन को 1 वोट से शिकस्त हुई थी। यूसुफ रजा गिलानी तब से तनकीद की जद में है। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी ने भी जतलाया था कि गिलानी आना चाहते तो आ सकते थे। आज सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम भी शुक्रिया के साथ तंज का तीर फेंका कि हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां न पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं। सेनेट इजलास में चेयरमैन सेनेट और यूसुफ रजा गिलानी में तल्ख जुमलों का तबादला। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि लगता है जैसे चेयरमैन सेनेट हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा, उन्हें वोट नहीं देना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने जवाब दिया कि वो न्यूट्रल हैं, उन्हें ज्यादा सबक ना पढ़ाएं। चेयर को आप लोग खुद खराब कर रहे हैं, इसको पार्टी बना रहे हैं। अपने नंबर पूरे नहीं करते और इल्जाम चेयर को देते हैं। ज्यादा न्यूट्रल होना भी ठीक नहीं। गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल या जरदारी का बनता है जिनके कहने पर पीपी सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तड़का। बयान में कहा नून लीग और पीपीपी के सीनियर रहनुमा अपनी क़यादत के करतूतों से परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा यूसुफ रजा गिलानी को वजाहत की ज़रूरत नहीं, इन्हें फ़ख्र होना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ऑपोजिशन के 14 से 15 अरकान अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा तहरीक अदम एतमाद का शौक है, आएँ और शौक से आएँ। बिलावल 27 फरवरी को आएँ, दीगर 23 मार्च को आएँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, न धरने से कुछ होगा न लॉन्ग मार्च से कुछ होगा, इन्हें नाकामी होगी। इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का नहीं मालूम, काबीना में ऐसी कोई बात नहीं हुई। IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी से जाते हैं। पाकिस्तान के IMF में जाने पर चीन को कोई एतराज़ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। दौरान समाअत केस की तैयारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, लगता है एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी के आए हैं, हर 2 मिनट बाद आपके कान में कोई सरगोशी कर देता है। आप लोगों को ये इल्म ही नहीं कि केस क्या है। केस की तैयारी अपने चेंबर में किया करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट का लदम होने पर एतराफ़ किया था कि टीम ने सही तौर पर तैयारी नहीं की, लेकिन आज भी हुकूमत को रिलीफ मिल गया। तैयारी का पोल फिर भी खुल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर में इसहाक डार की अहलिया के घर की नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। हुकूमत को इसहाक डार का गुलबर्ग 3 लाहौर में घर नीलाम करने की इजाज़त मिल गई। हाई कोर्ट ने घर पर तबस्सुम इसहाक डार का दावा मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। घर की नीलामी पर दिया गया स्टे ऑर्डर भी खत्म कर दिया। इसहाक डार की अहलिया अदालत में ये साबित करने में नाकाम रही कि ये घर उनके शोहर ने तोहफे में दिया था। एहतसाब अदालत ने गुलबर्ग 3 लाहौर का घर 7 नवंबर को जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ साफ पानी कंपनी रेफरेंस में 16 मुल्जिमान बरी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिमों की बरियत की दरखास्तें मंजूर। पार्टी साथियों की बरियत पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। बयान में कहा कि सियासी इंतकाम की धुंध बदरी छट रही है, सच्चाई की रोशनी बढ़ती जा रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस केस में करप्शन होने का तमाम इमरानी अफसाना सरासर झूठ और सियासी इंतकाम साबित हुआ। नून लीग के उम्मीदवार राजा कमरुल इस्लाम को गुज़श्ता आम इंतखाबात से ठीक 1 माह पहले इस केस में गिरफ्तार किया गया था। साफ पानी केस में अदालत शहबाज शरीफ की बेटी राबिया दामाद अली इमरान को इश्तिहारी करार दे चुकी है।
इमरान खान का रोब दबदबा खत्म हो चुका। इमरान खान बताएं कि वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होंगे। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म को पैगाम, कहा 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। तमाम सियासी पार्टियों को शिरकत की दावत दी है। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी शिरकत करें तो एतराज़ नहीं। मौलाना फजल रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, हर सूरत चमन जाने का ऐलान। बोले जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, DC चमन की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। डिप्टी कमिश्नर चमन कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान के लिए थ्रेट है, वो चमन का दौरा ना करें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप मीर शकील उर रहमान को प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मीर शकील उर रहमान के खिलाफ रिकॉर्ड पर किसी जुर्म का जरा बराबर भी सबूत नहीं। इस केस में सजा का कोई इम्कान नहीं, इसीलिए नाकाफी मवाद के सबब रेफरेंस का ट्रायल जारी रखना ला हासिल मश्क होगी, जिसे सेक्शन 265 के पर अमल करके रोका जा सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जब फर्द जुर्म बेबुनियाद हो जाए और सजा का कोई इम्कान ना हो तो अदालत के पास 265 के इस्तेमाल का इख्तियार है। फैसले में तहरीर किया गया कि इन हालात में मीर शकील उर रहमान और शरीक मुल्ज़िमान हुमायूं, फैज़ रसूल और मियाँ बशीर को इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जब्त की जाने वाली तमाम केस प्रॉपर्टी सालीन को वापस की जाए। IMF, मगरबी ममालिक और अरब ममालिक के बाद पाकिस्तान का काज़ाकिस्तान और रूस से कर्जा लेने का फैसला। $2 अरब कर्ज के मुआहदे किए जाने का इम्कान। चीन से $3 अरब का मुआहदा वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में होने का इम्कान। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना के मुताबिक चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से कर्ज लेने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हमारे पास तो इजीली अवेलेबल है, हम सभी पेशेंट को दे रहे हैं। यानी कि जो कोई बल्क में मांगता है, कुछ ज़्यादा जैसे 2 डब्बे दे दे, 1 डब्बा दे, उनको नहीं देते। एक पत्ते से ज़्यादा नहीं हम किसी को देते, एक पत्ता हर पेशेंट को दे देते हैं। आजकल ज़्यादा डिमांड है इनकी, काउंटर सेल पे ज़्यादा है, प्रिस्क्राइब से ज़्यादा काउंटर सेल है। हॉस्पिटल्स हैं उनके पास तो अवेलेबल है, लेकिन अभी भी जो पेरिफेरीज के एरियाज़ हैं उनमें अभी भी जो है इसका थोड़ा इशू चल रहा है। कोरोना के जोर पकड़ने पर पंजाब में फिर बुखार से बचाव की दवा की किल्लत। लाहौर की बड़ी मेडिकल मार्केट्स में दुकानदारों का कहना है कि बुखार की गोलियों की किल्लत से बचने के लिए महदूद तादाद में फ़रोख्त कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का बुखार की दवा की किल्लत ना होने का दावा। कहा सूबे में इस वक्त मजमूई तौर पर 6 करोड़ 86 लाख गोलियों का स्टॉक है। पेशावर में भी बुखार से बचाव की दवा मार्केट में कम पड़ गई, कीमत भी बढ़ गई। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि बुखार में इस्तेमाल होने वाली 10 गोलियों की कीमत 17 से 30 रुपये हो गई। जरूरी है सर। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मेरा तो थोड़ा तकलीफ होता है मुझे सर जी। नहीं गलत कर रहा है, मास्क जरूर है, पहनेगा जरूर पहनेगा। नुकसान है यार बंदे का अपना। मास्क पहनने सेहत के लिए सही है, जुकाम मुकाम खांसी सब बच जाएगा। मास्क पहनना जरूरी है, लाजमी है। मास्क को इसलिए पहने भाई कि इससे हमारी हिफाजत है, अगर नहीं पहनेंगे तो कोरोना फैलेगा। जिस टाइम गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया तो उसका जो भी कवानीन है उनका सब हम पाबंदी कर रहे हैं। हमारे इन अड्डों में भी जो है ना SOPs का ख्याल रखा जाता है। गाड़ी में फासले ख्याल बिल्कुल है, साथ हमारे बंदा बैठा है, बिल्कुल बीच में गैप है। वैक्सीन भी सब लोगों ने यहाँ चेक किए हुए लगवाए हुए हैं। कोरोना SOPs नजरअंदाज, न समाजी फासले का ख्याल, न मास्क का इस्तेमाल। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जवाबित पर अमल दरामद ना होने के बराबर। शहरी एक तरफ मास्क को जरूरी कहते हैं, दूसरी तरफ मास्क है या नहीं इसकी कोई परवाह ही नहीं। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का SOPs पर अमल करने का दावा। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40% पर पहुंच गई। मर्दान में शरह 31%, मुजफ्फराबाद में 27%, कराची में 22%, इस्लामाबाद और लाहौर में शरह 14% रही। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.5% रही। कोरोना वायरस के मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। 7048 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के निशाने पर, मजीद 91 वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। नफरत अंगेज़ तकरीर पर बानी मुतहदा के खिलाफ मुकदमे की समाअत आज किंगस्टन क्राउन कोर्ट में शुरू। समाअत 3 हफ्ते जारी रहने का इम्कान। बानी मुतहदा पर 22 अगस्त 2016 की मुतनाज़ तकरीर पर अक्टूबर 2019 में दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया था। मेट पुलिस ने कराची में फसाद और न्यूज़ चैनल्स पर हमलों में तफ्तीश की थी। बानी मुतहदा ने इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपना दिफा करने का ऐलान भी कर दिया। अगर हम यहाँ से किलो आटा लेते हैं ना तो 90 रुपए का दे रहे हैं।
अब इतनी महंगाई है, इस महंगाई के अंदर क्या करें, आटा लें, घर के किराए दें। अभी आटा 80 रुपए किलो है, 800 रुपये 10 किलो मिल रहा है। 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आदमी को क्या करेगा। ओपन मार्केट में जो बोरी 5800 रुपये की 100 किलो की दस्तियाब थी, आज वो 6700 रुपये 100 किलो पे दस्तियाब है। हैदराबाद में आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो आटे का बैग 800 से 820 रुपए तक में फरोख्त होने लगा। शहरियों की दुहाई। चक्की मालिकान का कहना है कि हैदराबाद में चक्कियों के लिए मुख्तस सरकारी कोटा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। मीरपुर खास में भी आटे की कीमत में 8 रुपए का इजाफा। चक्की का आटा 79 रुपए किलो और आटे का 10 किलो का थैला 780 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में भी 20 किलो आटे का थैला 40 रुपए महंगा हो चुका। पेशावर के रिंग रोड पर फायरिंग से हलाक गिरजाघर के पादरी विलियम सिराज की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। शहर में एहतजाजन तमाम मिशनरी स्कूल बंद रहे। पुलिस अब तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पादरी के कत्ल की मजम्मत। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी झंडा तमाम शहरियों खुसूसन अक़लियतों के मसावी हकूक़ के वादे के साथ बनाया गया था। वो हकूक़ कहाँ हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इस हुकूमत के तहत सही तरीके से काम कर रही है? बिलावल भुट्टो ने कहा कि पादरी का कत्ल मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की भी पादरी विलियम सिराज के कत्ल की शदीद मजम्मत। लाहौर के इलाके काना में 20 साला घरेलू मुलाजमा के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भांडा फूट गया। घरेलू मुलाजमा की मौत खुदकुशी से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई। मुलाजमा के कत्ल के बाद से घर का मालिक एहतशामुल हक फरार है। पुलिस एहतशामुल हक की तलाश में है। 2 रोज कबल काना की निजी सोसाइटी में मुलाजमा हुमैरा की लाश पंखे से लटकी मिली थी। मुख्तार भुट्टो का शौहर से इजहार मोहब्बत का दिलचस्प और मुनफरिद स्टाइल। फूलों के बजाय जुराबों को फूलों की तरह पेश किया। शौहर ने खुशी खुशी तोहफा कबूल किया। बेगम का शुक्रिया भी अदा किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। ये कंपनी नहीं चलेगी। सिंध हुकूमत के खिलाफ धरने पर बैठे मुस्तफ़ा कमाल का दावा। बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची की फवारा चौक पर PSP के एहतजाज का दूसरा दिन। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध में गटर लाइन, पानी, सड़क साफ करने, कचरा उठाने का इंचार्ज वज़ीर आला है। सारे उहदे एक ही शख्स के पास हैं। ऐसे नहीं चलेगा। PSP के धरने और PSL मैचेस में रूट्स तब्दील होने के बायस कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही। ANP के वफ्द की MQM बहादराबाद मरकज़ आमद। शाही सैयद ने कहा कि कराची के साथ बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ हुई। ये सिलसिला बंद करें। जो गलतियाँ हुई इनको भूलना होगा। हम दोबारा MQM के साथ मिल बैठने को तैयार हैं। खालिद मकबूल ने कहा कि ANP रहनुमाओं के आने से पायदार अमन की बुनियाद पड़ेगी। हम सबके साथ खड़े हैं। अगर सड़कों पर खड़ा होना पड़ा तो भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला कल सुनाएगी। बल्दियाती इख्तियारात के लिए PTI और MQM ने अदालत से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया था। सेनेट ने पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के हक में करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि सेनेट आज़म करता है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई और तर्ज हुकूमत विफाक के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बनेगा। करारदाद रज़ा रब्बानी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शहरी रहमान, शफीक तरीन, आज़म नज़ीर तारड़, मुश्ताक अहमद, मौलाना गफूर हैदरी, ताहिर बजिंजो, हाजी हिदायतुल्लाह खान ने पेश की। कराची का नस्ला टावर मलबे का ढेर बन गया। 15 मंजिला टावर को गिराने का काम आखिरी मरहले में दाखिल। अब सिर्फ इमारत का ग्राउंड फ्लोर रह गया। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया गिराने का काम जारी, साथ साथ मलबा भी उठाया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि 2 से 3 रोज में इमारत मुकम्मल तौर पर गिरा दी जाएगी। चंद रोज में प्लॉट क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 28 नवंबर को गैर कानूनी तौर पर तामीर नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू किया गया था। आइंदा 15 दिन तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी मौखर कर दी। ओगरा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है आवाम को महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। हुकूमत इस वक्त बढ़ती कीमत का बोझ अपने ऊपर लेगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर एंड्रोला कामिनारा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने खुफिया रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के हवाले कर दिया। अकबर एस बाबर कहते हैं 4 साल से इस केस के पीछे थे, बिलाखिर रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ये केस पाकिस्तान की तारीख का सियासी रुख मोड़ देगा। सत्तर फीसद पाकिस्तानियों ने मुल्क की माशी सिमत को गलत करार दे दिया। 26% के नज़दीक माशी सिमत दुरुस्त करार। मुल्क की मजमूई सिमत से 69% पाकिस्तानी गैर मुतमईन। 66% पाकिस्तानियों ने मुल्क की सियासी सिमत को गलत कहा। 29% के नज़दीक सियासी सिमत दुरुस्त करार। तमाम परेशानियों के बावजूद रवां बरस 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरुमीद। 19% ने नए साल में मजीद खराबी का खदशा जाहिर कर दिया। पल्स कंसल्टेंट ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम के हक में बयान गैर जमहूरी और गैर आइनी है। गवर्नर आइनी और पार्लिमानी उहदा है, तहरीक इंसाफ की जमात का नहीं। विफाकी हुकूमत बयान की वजाहत दे। हुकूमत अपनी नाअहली नाकामी का मलबा पार्लिमानी निज़ाम पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। करप्शन केसेस में मुलविस अपोजिशन रहनुमा किस मुँह से ईमानदारी का दर्स दे रहे हैं। इन लोगों के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि शरअ ख्वानदगी बढ़ाने और मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए सरकारी और निजी तालीमी इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। तालीम हर बच्चे का हक है। निजी तालीमी इदारे फ़रोग़ तालीम में हुकूमत से ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के सदर से मुलाकात में कहा कि काउंसिल के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट ने भी अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया। मीरा की तकज़ीब निकाह की दरख्वास्त मुस्तरद। मीरा ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। उनका मौक़िफ़ था कि अतीकुर रहमान ने जाली निकाहनामा तैयार करवाया। अलजज़ायर में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट सामने आ गया। कोरोना के BA.2 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। यूरोपीय साइंसदानों के मुताबिक BA.2 ओमिक्रॉन से 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। कतर ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। भारत में कोरोना के 2,09,000 से ज़ायद केसेस और 959 अमवात रिपोर्ट। और लातादाद सुरीले सुपरहिट गीतों के खालिक मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। धुनें आज भी जहनों में ताज़ा।